मित्रों, वनस्पति शास्त्रों के अनुसार जो पेड़ पौधा होते हैं ये हमारे जीवन में चल रही बाधाओं को समाप्त करते हैं, धन प्राप्ति करने में काफी हमारे मदद करते हैं। पेड़ पौधा में दिव्य शक्ति होती है और मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अलग अलग पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार के देवी देवता की जो शक्ति होती है समाहित होती है। खासकर पीपल के पेड़ पर समस्त देवी देवता की जो शक्ति होती है वह निहित होती समाहित होती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ऐसा पौधा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पौधे को घर में लगाने के बाद आपके घर से निर्धनता है, गरीबी है, आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी है, बाधा है, सारे बाधा समाप्त हो जाएंगे। और कोशिश करें इस पौधे को अवश्य अपने घर में लगाएं। जिस दिन से ये पौधा आप अपने घर में लगा लेंगे उस दिन से आपके घर में धन आना शुरू हो जाते हैं। भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी इस पौधे को घर में लगा करके धन वैभव से संपन्न बन सकते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं शिवलिंगी का पौधा। और देख लीजिए, जो शिवलिंगी का पौधा होता है ये खास करके मित्रों मिलना दुर्लभ है, लेकिन ये बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं ढूंढने पे, क्योंकि ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं। तो जो शिवलिंगी का पौधा होता है हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से होते हैं। भगवान शंकर ने इसे स्वर्ण तंत्रम प्राचीन ग्रंथ में अपने ही स्वरूप बताए हैं। इसके जो बीज की आकृति होती है वह शिवलिंग की तरह होती, इसलिए शिवलिंगी के नाम कहा जाता है। ये पौधा जिस घर में लगा होता है, जिस घर के आंगन में लगा होता है, आसपास में लगा होता है, पूरे घर को अन्न धन से भर देते हैं, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के गण करते हैं। ये पौधा जिस घर में अगर लगा दे तो स्वयं भगवान शिव के गण को आकर के आपकी निर्धनता को दूर करना ही पड़ता है, अन्यथा दोष लगते हैं। भगवान शिव की कृपा ये जिस घर में लगा दे उस घर में स्वतः ही बरसने लगती है, वह घर पूरे अन्न धन से भर जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मधुमालती। जी हाँ, इसके जो सुगंध होता है इससे कोई भी नहीं बच सकता। इसके जो सुगंध है इससे कोई भी देवी देवता नहीं बच सकता। इसके पुष्पों की हार देवी लक्ष्मी पहनती हैं। जितने भी देवी शक्ति संसार में सभी देवी शक्ति पहनती हैं। इसके मधुर सुगंध के कारण आकर लक्ष्मी यह जिस स्थान में होता है वहां पे निवास करने लगता है। अगर आप अपनी निर्धनता से छुटकारा पाना चाहते हो तो ये पौधा अवश्य अपने घर में लगाएं। ये पौधा जिस घर में लगा होता है, जिस आंगन में लगा होता है, वहां पे स्वयं लक्ष्मी आकर के उस घर में निवास करने लगती हैं। और जिस घर में लक्ष्मी आकर के बैठ जाए, निवास करने लगे, वह घर अन्न धन से भर जाते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं कनेर का पौधा। अब कनेर का पौधा का एक छोटा सा जानकारी बता रहा हूँ। 10 स्वर्ण मुद्रा दान करने का जो फल प्राप्त होता है, अगर कोई भी व्यक्ति 1 आंख का पुष्प किसी देवी देवता को चढ़ा देते तो मिल जाता है। और 1000 जो आंख के फूल का चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है केवल 1 कनेर का पुष्प चढ़ा देने से प्राप्त होता है। तो कनेर के पुष्प को शास्त्र में पवित्र पुष्प बताए गए हैं। कनेर से स्वर्ण निर्माण भी प्राचीन समय में होता था, हमने इसके बारे में वीडियो भी बनाए हैं। भगवान गणेश जी को माला बना करके अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का माला पहना देते तो उनकी गरीबी मिट जाती है। कनेर का पौधा घर में लगाने से कनेर को भगवान शंकर जी का ही स्वरूप बताए हैं। कनेर में समस्त देवी शक्ति समाहित होती है। कनेर के पुष्प घर में लगाने से भगवान गणेश जी घर से निर्धनता समाप्त कर देते हैं। जहाँ पे फिर भगवान गणेश जी रहने लगे वहाँ पे स्वयं धन दौलत खींचे चले आते हैं। अंतिम नंबर पे आते हैं पीपल का पौधा। ध्यान दीजिए, जो पीपल के जानकारी बता रहा हूँ ये आपको आगे काम आएंगे। तो पीपल को गमले में लगा करके ही रखना चाहिए और जैसे ही बड़े हो जाए तो इसे विसर्जित कर देना चाहिए, या 8 से 10 लोग मिल करके पीपल के वृक्ष को लगा देना चाहिए। पीपल के वृक्ष कभी भी बड़े घर में नहीं होना चाहिए, इसके छाया घर में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा ये बर्बाद भी कर देते हैं। छोटा पौधे घर में लगा सकते हैं। छोटा पौधा धर्म की दृष्टि से, धन प्राप्ति करने की दृष्टि से, पूजा की दृष्टि से अति उत्तम होता है। बढ़ जाने के बाद इसे आप विसर्जित कर सकते हैं या लगा सकते हैं, लेकिन अपने घर के आसपास में मत लगाना, इसके छाया नहीं पड़ना चाहिए। तो ये थे आज के छोटे से जानकारी। यह वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।